मंगेश यादव जी का देखिए यहाँ पे फोटो है और 5 सितंबर को ये घटना होती है, दिन है गुरुवार और इस गरीब परिवार का एक लाडला जिनमें कहीं न कहीं इस परिवार का बहुत कुछ सपना रहा होगा, हमारा लड़का है, आगे बढ़ेगा, कम से कम इस झोपड़ी से हम लोग निजात पाएँगे, कुछ अच्छा करेंगे और इन्हीं परिवार को समझिए कि भरण-पोषण के लिए ये जो उनके पिताजी हैं, ये बेचारे बाहर रहते थे और इसीलिए रहते थे, कि कम से कम चलो हम जो मुझसे हो पाएगा, कम से कम हम अपने परिवार को जिलाएँगे, खिलाएँगे। तो आइए हम थोड़ा-सा इन्हीं से बात करते हैं, इनके पिताजी से। हाँ, सर थोड़ा-सा 1 मिनट। हम साहब ने बात करी। अरे थोड़ा बस 2 अरे लाइन सर क्या मैं बात करूँ साहब, हमको दिक्कत पूरा मत दिखा डालो। दीजिएगा। क्योंकि सर हम यहाँ था नहीं तो इसलिए हम क्या बताएँ आपको। जो बच्चे लड़के गाँव देश बता रहा है वही हम भई आपको बताएँगे। जबरदस्ती हमारे बच्चे को ले गए हैं, बच्चा सोया था, मार्ग जगाए हैं और औरत से लड़की से दबाव डाले हैं। इतना दबाव डाले वो परिवार में किसी से कह नहीं सका। बोलोगे तो तुमको गोली मार दूँगा। इस तरह से लोग व्यवहार कर रहे थे। हाँ, यही व्यवहार करके गाली-वाली भी दिए हैं, बच्चे को उठा के लेके चले गए हैं। आप उस समय गुजरात में थे। हाँ साहब, गुजरात में था। बेफिक्र कहाँ हमको सुबह मालूम पड़ा। जब मोबाइल खोला देखा गेट हमारी मोबाइल जमा थी। तो हम देखा तो वही आ रहा था मंगेश यादव का घटना यही सब दिखा रहा था। तो देखा फिर फाइनल करने के लिए हम भाई मतलब घर से फ़ोन नहीं गया था, आपने मोबाइल में देखा? हाँ, मोबाइल में देखा था। घर से तो पता लगा 3 लोग सब बौखला गए। अभी तो ये सोमवार की इधर ही था तो कैसा ऐसा कहाँ चला गया ये बताया क्यों नहीं घर पे। जब ये वो सुना अपना बेहोश हो गया सब इन लोग अपना आपके काम। पास एक ही लड़का था। हाँ, एक लड़का एक ही लड़की था। आखिर में उन्हीं बच्चों के पालन-पोषण के लिए आप घर-द्वार छोड़ के बाहर जाते थे। अरे साहब क्या बताइए सर, अब पता चला शुक्रवार के आया सुबह में आए देखा सब बहुत। अब क्या बताऊं साहब, हमारी मौत हो गई होती तो अच्छा था सर। अब सामने से लड़का चला गया, अब क्या मैं बोलूं आपको। कहा जाता है कि बुढ़ापे में लड़का सहारा होता है, लेकिन कहा जाता है कि जीवन में एक ये भी बहुत बड़ा कष्ट होता है कि जब पिता के सामने ही लड़के की अर्थी जाए। क्या आपको पुत्र का दिखाया गया कि नहीं आपको मतलब कि लड़का है? नहीं नहीं साहब, दिखाया गया। अच्छा। दिखाया गया, अखिलेश भैया फोन किया गया, फिर भी इन लोग बार बार बोले बाडी हटाओ बाडी हटाओ। दबाव उधर से आया, जब तक उसका पिताजी नहीं आएगा बाडी नहीं उठना चाहिए भाई। शुक्रवार के 8-9 बजे यहाँ पहुंचा, देखा तो उसका हालत ही खराब। मैं सोचा यार चेहरा इसका कैसा था, ये तो एकदम काला पड़ा है। देखा इधर 2 गोली है, 2 गोली इधर लगा है, एक हाथ में एक गोड़ में है। तब तो हमारा और दिमाग नहीं काम किया। मैं बोला साला हत्या कर दिए इन लोग, पकड़ ले जाके जबरदस्ती गोली मारे हैं। हाँ, और ये भी दिखा रहे हैं आपके पास जैसा कि घर आपका है, तो लगता तो नहीं आपके पास रिवॉल्वर होगा और वो गाड़ी होगा, टू व्हीलर। कैसे तो आप लोग जीवन यापन कर रहे होंगे, यही बड़ी बात है। अरे अब सर अब क्या मैं बताऊं, अब गांव देश से किसी से पूछ लो। अब सर हमकी ज्यादा उनकी बात मत कराओ सर, हम जानकारी भी नहीं है। समझिए कि ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि समझिए कि जो अपार कष्ट है, हृदय विदारक घटना है, उस पे कोई पिता क्या बोल सकता है। तो कहीं न कहीं ये है कि अगर ऐसे पिता के सामने ऐसे अगर पुत्र को मार दिया जाएगा और समाज में इसका आखिर मैसेज किया जाए, कहीं कल अगर युवा ही जो मतलब अगर जैसा बोला जा रहा है कि उसमें 15 या 16 तो कितना नाम उसमें कुछ पता है? कितने नाम उसमें था लिस्ट में? अरे 8-10 बता रहे हैं साहब, हम एक सुल्तानपुर में देख रहा हूँ, एक जौनपुर में है। अब बक्सा और हमारे एरिया में बदलापुर में कहीं कुछ है ही नहीं है। अब वही 2 पे चाहे 12 बताओ चाहे 15 बताओ, अब हम तो 2 ही हमको जानकारी है। जिस तरह से उसमें कई लोग का नाम आता है, लेकिन आखिर में ऐसा क्या कारण होता है, ऐसा क्या द्वेष होता है कि केवल मंगेश यादव जी को ही गोली मारी जाती है? ये मेरा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि आखिर में ऐसा क्या भाई कारण रहा? क्या उसमें सबसे बड़ा अपराधी जब एक समूह में कोई काम होता है, तो ये क्लैरिटी नहीं होता है कि इसमें कौन मेन है, कौन क्या है? तो उस समय और लोग गोली नहीं मारी गई, केवल मंगेश जो गोली मारी गई। कम से कम एक बार देखे होते आप लोग इस गरीब परिवार का लाडला जो माता-पिता पाल-पोस उसको बड़ा कर कम से कम चलो हमारा ये सहारा होगा बुढ़ापे का। आइए सबसे पहले हम इधर से बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम आलोक यादव, एडवोकेट जी। आप वकील हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके संविधान क्या कहता है इस पॉइंट पर? हमारा संविधान यही कहता है कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है। कोई भी अपराधी हो चाहे जो हो, उसके लिए एक यहाँ व्यवस्था दी गई है न्याय की, जिसके लिए कोर्ट बनी है, थाने बने हैं कि पुलिस अगर वो गलत कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करे, न्यायालय में पेश करे, उसके साक्ष्य सबूत दे, गवाह हो, उसको संविधान और कानून के तहत जो है सजा मिलती है। तो उसके साथ अगर वो ऐसा था, पहली बात तो हमारे इस क्षेत्र में हम लोगों को कभी ये सुनने को नहीं आया कि मंगेश इस ढंग का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है या लड़का है। लेकिन अगर कहीं कोई कांड किया भी था तो उसको जो है कानून के दायरे में रखकर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी थी वही करनी चाहिए थी, उसको जेल भेजे होते। अच्छा, इसके साथ जो अन्य लोगों को भेजे जेल, उनकी हत्या नहीं की है,
और इनको ले जाके काउंटर कर दिए घर से पकड़ के, जो कि क्षेत्र वालों को बताने पे हम लोगों को भी जानकारी हुई कि घर से ले गए। और ये सीधे सीधे अन्याय है। जैसा कि ये और भी होता है कि जो पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, उनको भी ये बात मालूम है, या जो एनकाउंटर में लोग होते हैं, कि इतना सहज काम नहीं है। उनको जब वो रिटायर हो जाएँगे, उसके बाद भी चीज़ें चलती रहती हैं। यह परिवार बहुत ही गरीब है। पिता ट्रक ड्राइवरी कर रहा है मजबूरी में, एक ही लड़का था, एक ही लड़की थी, और इनके पास कोई सहारा नहीं है। कमरा भी जो है वो कच्चा है, गारे का बना हुआ है, मिट्टी का, और पतरा रखा हुआ है। इनकी हुलिया देखने से कोई भी आदमी कह सकता है कि अगर इतना बड़ा डकैत इनका लड़का होता तो उसका पैसा कहाँ गया, या उसके खाते में जाता, या कहीं कुछ बनाता, कुछ खरीदता। पड़ताल करनी चाहिए तो थी उसके खाते में अगर कि नहीं। अगर वो इतना पैसा नहीं उसके पास है, उसके परिवार की दशा नहीं, आज भी एक साइकिल नहीं है निजी इनके पास, मोटरसाइकिल की बात ही छोड़ दीजिए, इनके पास साइकिल तक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनको 1 लाख का इनामिया दिखाया जा रहा है, तो 1 लाख का इनामिया वही हो सकता है जो तमाम अपराधों को अंजाम दिया हो, बड़ी बड़ी वारदात किया हो, काफी पैसा लूटा हो, तो वही हो सकता है। लेकिन हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़के को इतना बड़ा 1 लाख का इनामिया कैसे बना दिया गया, जबकि क्षेत्र में हमारे अगल बगल 2 थाने हैं, बदलापुर, बक्सा। न तो उसके ऊपर बक्सा थाने में कोई मुकदमा दर्ज है, न बदलापुर में है। बाकी अब ये कहाँ से कैसे कैसे वहाँ सुल्तानपुर में पुलिस दिखा रही है और जगह दिखा रही हो, ये जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जैसे जिस तरह से एक जाति विशेष वर्ग की बात हो रही है, इससे आखिर में युवाओं में क्या जाएगा मैसेज? अब युवाओं में यही मैसेज जाएगा कि भाई हम लोगों को देख देख करके मार रहे हैं, हम ओबीसी जात के हैं। बाकी वहीं आप देख लीजिए जनरल के हैं जो मेन इसके मुखिया हैं, उनको पुलिस जो है माने भाई अपने बगल में लेके जा रही है, उनको सिलेंडर करा रही है। तो इससे यह साबित होता है कि मंगेश यादव था, इसलिए इसको टारगेट पे ले लिए। तो यही मेन रीजन है कि यह सरकार और पुलिस, या सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन जो है उनके कहने पर माने इस ढंग के हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है ओबीसी समाज को। तो ये तो सर वही हुआ कि जैसे अभी आप हैं सत्ता में, का सत्ता में हम आएंगे तो हम क्या करेंगे फिर? सर हम एडवोकेट राजकुमार यादव, अगर इसी तरीके से काउंटर होता रहा तो न्यायालय को समाप्त कर देना चाहिए। न्यायालय कोई मतलब नहीं है, आखिर न्यायालय किस लिए बनाया गया है? अगर पहले तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए कि अपराधी है कि नहीं है, तब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई वो भी न्यायालय करेगी। अगर दोषी पाएगी तो उसको सजा देगी, निर्दोष पाएगी छोड़ेगी। तो इनको कहाँ पावर कैसे मिल गया काउंटर करने के लिए? तो न्याय व्यवस्था कोई मतलब ही नहीं। या तो न्याय व्यवस्था इस समय कोई इनके सामने, प्रशासन के सामने फेल है, तो इनकी थोड़ा मनमानी बढ़ गई है। क्या इनकाउंटर करने से जो भी समाज में अपराध हैं, क्या वो बढ़ेंगे नहीं कि कम नहीं होंगे? अगर इसी तरीके से इनकाउंटर होता रहा तो समाज में अपराध बढ़ेगा और न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास, और न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास है थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, न्याय लोगों को नहीं मिल पाएगा। जो कि कहा जाता है कि लास्ट खिड़की जो है, जो विंडो है आशा की, वो हमारी कोर्ट है। जी, तो अंतिम क्षण तक न्याय पे देखना चाहिए। जब ये परिवार समझिए कि किस तरह से जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उतना इनके पास इनकम नहीं है, स्रोत नहीं है, तो आखिर में ऐसे परिवार से समाज के लोग क्या आशा करें कि कोर्ट में लड़ेगा या आगे बढ़ेगा? भाई तो फेल हो जाएगा, तो न्यायालय लायक है नहीं। इनके हम तो पहली बार के दरवाजे पाए हैं, इनके पास मात्र देख रहे हैं एक टीन सेट है, वो मिट्टी की दीवार पर है। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा 10 बाई 12 का कमरा है, इसके पास सिवाय इनके पास कुछ है नहीं। हाँ, उसी में कैसे इनका परिवार, इनकी बूढ़ी माँ है और इनके पिताजी बाहर ड्राइवरी करके किसी तरीके से परिवार को जिला खिला रहे हैं। और हमने जो सुना है कि बच्चे का भी ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, वो भी ड्राइविंग ही कर रहा था। हाँ, तो बहुत गलत हुआ है। हाँ, अब वही हुआ कि जब सपा आएगा तो अपना सपा काम करेगा, ये लोग अपना ये काम कर रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं समाज में एक जो समता जो है, उस समता कर रहे हैं, ये रास्ता दिखा रहे हैं। आगे आवे वाली सरकार अब क्या करेगी वो तो भाई समय बताएगा। जिस तरीके से काउंटर हो रहा है, विशेष जाति वर्ग का हो रहा है, जो देखा जा रहा है, डेली न्यूज में सुना जा रहा है, विशेष जाति वर्ग का ही काउंटर किया जा रहा है। तो आने वाली सरकार भी हो सकता है दुर्भावना बस वो भी करे, या तो इनको कंट्रोल करने में आने वाली सरकार को बड़ी मशक्कत करने में, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, कर्मचारी अधिकारी जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करने में आने वाली सरकार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी सुधारने में। जैसे आप न्यायालय में काम करते हैं, आप वकील हैं पेशे से, तो आप ये भी जानते हैं कि बहुत से अधिकारी हैं रिटायर होने के बाद भी मरते दम तक उनकी पेशी होती रहती है। तो जब इनकाउंटर करते हैं वो सोचते नहीं वो लोग कि अगर हम ऐसा कर दे रहे हैं, कल इंक्वायरी होगा, दबाव से प्रेशर में करवाया जा रहा है। ये जो फर्जी इनकाउंटर करवाया जा रहा है, अधिकारियों को दबाव में लेके फर्जी इनकाउंटर करवाया जा रहा है प्रेशर में। वो चाह के भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फर्जी करवाया जा रहा है। हाँ,
तो कल जब जांच होगा तो फिर सामने सारा तथ्य आ ही वो जाएगा। तो होना ही है, जांच नहीं, पीडीए के नेतृत्व में अगर अगली सरकार आती है तो जितने अधिकारी कर्मचारी इसमें मिले हैं तमाम फर्जी इनकाउंटर में, उसका तो जो है कि न्यायपालिका के बाद ही जो है हमारी सरकार भी उसका जो है खबर लेगी, सबका हाल यूपी में यही होगा, हम आएंगे उनको मारेंगे, वो आएंगे हमको मारेंगे। वो तो तो होना आखिर में जो मूलभूत चीजें हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है और चीजें हैं। एक समय आपको था, एक समय आप देखे होंगे कि जब सरकार बीजेपी की नहीं थी तो योगी जी भूकर भूकर के रो रहे थे, तो सबका दिन आता है, आज उनका दिन है, फर्जी इनकाउंटर करवा रहे हैं, हो सकता है कभी समय आएगा उसका जवाब दिया एक हम बात को कहेंगे लास्ट में, ज्यादा नहीं बात करेंगे आपसे। योगी जी जब रो रहे थे तो वो पीड़ा उनको आज नहीं दिख रहा है आखिर में? सब दिख रहा है, सब वो सब फर्जी काम करके करेंगे। अब क्या बोलेंगे उनको, बात जो कर रहे हैं अच्छा बुरा बोल उनको खुद ही मालूम पड़ जाएगा साहब। एक अपराधी को सरेंडर कराया जा रहा अच्छा है। बाबू जी का एक क्वेश्चन लास्ट में, आप इससे घर वर कुछ बनवा नहीं पाए? क्या बनवाए सर, सोचा था अब की बार मैं बोला ईंटे फीटे गिराएंगे, अब हमारा लड़का ही गुजर गया 2 साल तो फिर अब क्या बनवाएंगे। और उसके बाद जो लोग 1 लाख इनामी कर दिए, गुंडा घोषित कर दिए, अपराधी कर दिए। अब वो जगह मैं होता ना सर तो कुल फाइनल हो जाता है। वो गार्जियन कोई नहीं पाए, लड़की माँ को पाए, कोई उसके आगे पीछे है नहीं, ले चलो हलाल करो, देखेंगे बाद में क्या होगा। ये थोड़ा समझ पाएंगे कि जनता कंधा लगा लेगी, ये नहीं समझे थे। वो हलाल करने के लिए ले गए, हलाल कर दिए, इसके पीछे हमारी जनता खुद ही समझ रही क्या करना है हमको, वो खुद निर्णय लेगी। समझिए कि कहीं न कहीं जो मेन बिंदु है, अगर ऐसा ही होता रहा। क्या नाम सर आपका? चंद्रेश यादव। क्या कहिएगा इस पूरे मैटर पर? ये बहुत निंदनीय घटना है और हम लोग इसको बहुत दुखद घटना से समझ रहे हैं, और ऐसी सरकार में हम लोग से कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। मतलब पुलिस का इतना ज्यादा मनोबल बढ़ा देना कहाँ तक अच्छा लगता है, कहाँ बुरा लगता है? उत्तर प्रदेश में आए दिन रोज हत्या, चोरी, बलात्कार, घर ढहा देना, फर्जी इनकाउंटर, पूरा प्रदेश सहम गया है। और गार्जियन जितने घर के लोग हैं सब अपने बच्चों से, घर से जब बाहर निकलता है तो जब तक घर नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे हो बच्चियां हो, तब तक लोगों की सांस टंगी हुई कि ऐसी सरकार में हमारा बच्चा घर से तो जा रहा है लेकिन आएगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सरकार, जो कोई चोरी नहीं किया, न कभी अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, पिताजी इन लोगों को परवरिश के लिए 1500-1600 किलोमीटर दूर जाकर उनकी व्यवस्था बनाने के चक्कर में लगे थे, और यहाँ पर मंगेश को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डकैत बताकर और घर पर सोया था बच्चा, उसको आकर जिस तरह से उठा के ले गए, ये उनकी मानसिकता ये दिखाती है कि जितने कमजोर लोग हैं, असली डकैत को तो पकड़ नहीं पाएंगे, असली माफिया को पकड़ नहीं पाएंगे। मामला को क्लोज करने के लिए जो असहाय हैं, पछाड़े गए लोग हैं, उनको उठाकर अपना फाइल चलाना चाहते हैं, और जो है अपना स्टार बढ़ाने के लिए ये अनाप शनाप चीज जो है हर समय आए दिन करते जा रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश की जनता में त्राहिमाम है और लोग भयभीत हैं। हर नवयुवक भयभीत है, हर गार्जियन भयभीत है कि कुछ भी मुकदमा लगाकर कभी भी हमारे बच्चे को जेल भेजा जा सकता है, हमारे बच्चे का इनकाउंटर हो सकता है, हमारी बच्चियां जो जा रही हैं, ऐसा जो है वो लोग कहते हैं जो पिछली सरकार रही उस सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरह से तांडव कर रहे हैं ये बहुत ही दुखद है। और प्रदेश की जनता सारी चीजों को समझ रही है और समझकर वह 27 का इंतजार कर रही है कि कब 27 आए। सभी लोग जो है मूड बना चुके हैं कि इस सरकार को जाना नहीं, आए दिन कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सताया जाएगा और मारा जाएगा जो है। हाँ, वैसे बता दूं आपसे कि जो एक ट्रक चलाते हैं, एक जो एक ट्रक ड्राइवर का जीवन होता है कि 12-12, बाबूजी ऐसे आप लोग 12-12 घंटे ट्रक चलाते हैं कितना समय तक? अरे सर अब जबकि वो 24 घंटा की ड्यूटी है, जब बोलेगा तब खड़ा होना पड़ेगा साहब। 24 घंटा की ड्यूटी हम लोग। 24 घंटे। समझिए कि अभी बीच में बहुत दिन नहीं हुआ हो, उसी दिनों की बात है, ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया और पूरे भारत के लोगों में त्राहिमाम मच गया। ना तो पेट्रोल मिल रहा है, सब्जी के दाम, अनाज के दाम इस तरह भागने लगे कि वहां दिखा कि एक ट्रक चलाने वाले लोगों की हैसियत क्या होती है। ये बेचारे कितना परिश्रम करते हैं, कितना दूर चलाते होंगे आप ट्रक? अरे साहब हाफ डाउन 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ। खाने पीने का अपना, खाने पीने का सर खाना गाड़ी में बनाता खाता हूँ, समय मिल गया कैंटीन खा लेता हूँ, कंपनी गाड़ियाँ हैं सर। कहा जाता है कौन चाहता है कि मैं अपने परिवार को छोड़ करके और बाहर जाऊं, खुद खाना बनाऊं। और एक और महान थोड़ा बात करूंगा आपसे, क्या बस यही केवल मिले थे मारने के लिए? ये बदले की भावना से जो है जाति विशेष में हत्या कराई जा रही है, तानाशाही सरकार है। हाँ, खाली मंगेश यादव इनका देख लीजिए, घर जो है ये अपराधी है, ये तानाशाही जो बदले की भावना से सरकार काम कर रही है, जो जाति विशेष के जो है ये हत्या जो है मतलब जाति विशेष किया जाए, जानबूझ के कराया गया है।
हाँ, अभी घर द्वार देख लीजिए, इनके पिताजी हैं, माता जी हैं, ये लग रहे हैं कि अपराधी हैं। आप देख लीजिए, आप पत्रकार महोदय हैं, देख लीजिए, ये तानाशाही सरकार चल रही है। बेचारे कैसे आखिर में जीवन यापन करते होंगे? देखिए वर्षा होता होगा, अगर आंधी आती होगी, बेचारा खाने बनता होगा। जो अपराधी हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सरकार का फार्मूला है। जो अपराधी उनको कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जाति विशेष पे खाली जो है, हाँ, ये रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, ये रास्ता दिखा रहे हैं। अभी गगन यादव जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने कम से कम 12-13 लोगों का नाम लिया था उसमें कि इनका नाम, इनके ऊपर इतनी धाराएं मतलब चल रही हैं और सबके सब घूम रहे हैं। जो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं, जो एकदम किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई। फर्जी इनकाउंटर, वो बच्चा सोया था, उसको उठा के हत्या कर दी गई। तो मैं कहूंगा कि भैया देखिए, अगर ऐसे ही फर्जी इनकाउंटर होते रहेंगे, ऐसे अगर युवाओं को मारा जाएगा और जाति विशेष के लोगों को मारा जाएगा, तो ये कहीं न कहीं एक समाज के लिए, एक अच्छे समाज की अगर हम संकल्पना की बात करें तो ये संभव नहीं है। समाज में हर जात धर्म व्यक्ति के लोग रहते हैं, अपराधी कोई भी हो, लेकिन अब केवल एक किसी विशेष व्यक्ति को मारा जाना ये कहीं भी सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ संविधान है, न्यायालय है, सबका एक सिस्टम, सबका एक प्रोसेस है। आखिर में और लोगों के पैर में गोली मारी गई, आखिर में ऐसा क्या कारण रहा कि जो मंगेश जी के सीने में गोली मारी गई, हाथों में गोली मारी गई? आज आखिर इस गरीब परिवार का सहारा कौन बनेगा? ये बेचारे पिताजी की अवस्था अगर दिखाऊं आपको, देख लीजिए, आखिर बेचारे कब तक कमाएंगे, कब तक आखिर में इस परिवार का पालन पोषण करेंगे? बेचारे बता रहे थे कि मैं सोचा था कि इस बार कम से कम चलो घर पे आऊंगा और अपना एक कमरा कम से कम बनवा लूंगा। अब बताइए बेचारे आखिर में ये क्या कमरा बनवाएंगे, क्या अपने परिवार का, इनकी पत्नी का जो हाल आप भी दिखाया ही हूँ कि वो बेहोश हरदम रहती हैं, बेचारे उनकी दवा कराएंगे कि अपना बेचारे दवा करेंगे कि उस बेटी का मतलब आगे पढ़ाई लिखाई कराएं, क्या आखिर करेंगे? तो ऐसे जो भी घटनाएं हैं बहुत निंदनीय हैं और मैं कहूंगा जो भी यहाँ आसपास क्षेत्र के लोग हैं भैया इनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।